भारत के एक बहुत छोटे से जिले में जो समुद्र के किनारे है, जहां देश की बड़ी जल की उपलब्धता है, उस जल परिषद में मुझे बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है कि मैं उस जिले में हूं जिसने भारत को 3 भारत रत्न दिए हों। ऐसे बहुत कम जिले हैं देश में, हैं ही नहीं, जिसमें डॉक्टर केशव कार्वे, डॉक्टर काणे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस जिले ने दिए हों संविधान के रचने वाले, उस जिले के जल परिषद में आज यहाँ के उच्च शिक्षा के मंत्री श्री उदय सामंत जी मौजूद हैं। मैं उनको 2-3 छोटी बातें निवेदन करना चाहता हूँ, फिर मुझे अपनी बातें दोबारा से रखने की समय होगा, क्योंकि इन्हें मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा जल्दी में है जाने की। नेताओं को ज़रा जल्दी रहती भी है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि उनको जल्दी जाना है। उदय जी, आप सचमुच, आपका राज्य एक मामले में यूनिक है कि आपने भारत में सबसे पहले जल साक्षरता का काम शुरू किया, और ना केवल काम शुरू किया, उस काम में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां गिनाने का मुझे शौक नहीं है, इसलिए मैं उपलब्धियां नहीं बताना चाहता, वो कल शेट्टी बताएंगे। पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि जल साक्षरता ने आपके राज्य में एक एटमॉस्फेयर बिल्ड किया, जो भारत की आजादी के बाद 42% लार्ज डैम बनाने वाला स्टेट था। आजादी के बाद सबसे ज्यादा पानी का काम करने वाला जो राज्य था, वो राज्य बेपानी होकर आत्महत्याएं करने में भी सबसे आगे क्यों हो गया, इस बात को समझाने के लिए जब मैंने कोशिश की कि इस राज्य को सबसे ज्यादा जरूरी है जल साक्षरता की। आपके पास जल की कमी नहीं है, लेकिन जल उपयोग दक्षता बिल्कुल नहीं है। माफ करना, मैं जरा सीधी और कड़वी बातें कहता हूं, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र है, और इस महाराष्ट्र में भी कोंकण, ये भगवान का सबसे लाडला बेटा है। सबसे लाडला बेटा इस मायने में कि सबसे अच्छी बारिश इस धरती पर होती है। जिस धरती पर सबसे अच्छी बारिश होती हो, वो ही इस नेचर का, इस भगवान का सबसे लाडला बेटा होता है। मेरा भगवान कौन है, भी समझ लीजिए। भगवान भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नय से नीर। ये जो 5 महाभूत है, यही मेरा भगवान है। इसलिए इस भगवान ने कोंकण को सबसे ज्यादा प्यार किया है। इस भगवान का इस धरती पर सबसे ज्यादा प्यार की जगह है कोंकण। लेकिन कोंकण में आजादी के बाद खूब डैम बने, काफी पैसा लगा, लेकिन कोंकण सबसे ज्यादा बेपानी है। जिसके पास ज्यादा पानी है, वो उस पानी के उपयोग की दक्षता नहीं जानता। फॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, इसलिए मैं और बातें जो इनसे संबंध नहीं रखती वो मैं बाद में करूंगा। मैं केवल उन्हीं से संबंधित 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए आप अपने राज्य में उच्च शिक्षा मंत्री के नाते महाराष्ट्र के जल उपयोग दक्षता बढ़ाने का एक डिग्री कोर्स किसी भी कॉलेज में, जो भी आपको प्रिय कॉलेज लगता हो, उसमें इसी साल आरंभ कराना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र को इस बात की बहुत जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। विदाउट स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, आपका राज्य पानीदार नहीं बन सकता। सर, यदि आप अपने राज्य को पानीदार बनाना चाहते हैं, तो आपको
एट प्रेजेंट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में देखकर स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के कोर्स शुरू कराने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 जो आप करवा सकते हैं वो आपके राज्य में जो एसआरटी है, एससीईआरटी, जो स्टेट की बुक्स बनाते हैं, पाठ्यक्रम की बुक तैयार करते हैं, उनमें पानी का स्कूलों के लेवल पर उन पुस्तकों में एक पाठ्यक्रम जरूर होना चाहिए जिसमें महाराष्ट्र के पानी का महत्व और पानी के उपयोग में हम किस तरह से महाराष्ट्र को पानीदार बना सकते हैं, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हमारा जो महाराष्ट्र का क्रॉप पैटर्न है, वो क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ लिंक नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे रेन पैटर्न चेंज हो रहे हैं। और ये चेंज होता हुआ रेन पैटर्न अब महाराष्ट्र के किसानों की समझ से बाहर है। अब महाराष्ट्र का किसान अपने रेन पैटर्न को एज्यूम नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, इसलिए उसका जो क्रॉप पैटर्न है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए बहुत सारी फसलें आपकी फेल हो जाती हैं, क्योंकि रेन पैटर्न का यदि क्रॉप पैटर्न के साथ लिंक नहीं होगा तो ये बात बिगड़ेगी। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आपके रत्नागिरी के जो कलेक्टर हैं पाटिल जी, ये क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। तो जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या ऐसे एकेडमिशियन हैं या जो ऐसे टेक्नोक्रेट हैं जिनके दिमाग में ये जो न्यू क्लाइमेट चेंज का फर्क आ रहा है, ऐसे लोगों को यूज करके जरा आपको कोई भी जो आपके राज्य की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वो भी आपके हाथ में है, उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ये टास्क देना चाहिए कि मेरे राज्य में जो क्रॉप पैटर्न में चेंज आया है, उस क्रॉप पैटर्न के चेंज को रेन पैटर्न के साथ कैसे लिंक करें। यदि आप अपने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक करा देंगे तो सर आपकी फसलें फेल नहीं होंगी, आपके राज्य का उत्पादन गिरेगा नहीं, आपके राज्य का उत्पादन बढ़ेगा और आपका डिस्चार्ज रुक जाएगा। आपके राज्य का जो डिस्चार्ज लेवल है वो इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। पहले गुजरात का सबसे ज्यादा था, अभी महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा हो गया है। तो जब आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है और रिचार्ज के रेशो घटते जाते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपके डिस्चार्ज बढ़ने से और रिचार्ज के घटने से आपके इम्बैलेंस आपके राज्य में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप एक ऐसा टास्क फोर्स बनाइए अच्छे अधिकारियों का जो आपके राज्य को पानीदार बना सके। और इसमें आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी के मुकाबले नॉलेज और विजडम की लायबिलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपको थोड़ी बाद में जब आप कुछ करेंगे तब आएगी, लेकिन अभी तो केवल आप अपने फार्मर्स को ये बताने के लिए कि ये जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के साथ हम कैसे ये जो रेन पैटर्न है, जो बदले हुए रेन पैटर्न हैं, उनको क्रॉप पैटर्न के साथ लिंक करें। ये एक बहुत इमीडिएट अर्जेंट कॉल है नेचर की, और इस नेचर की अर्जेंट कॉल को अटेंड करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल यदि आपने ये काम किया तो सर मैं अगले भाषणों में ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिसने अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को अपने अच्छे ब्राइट ब्यूरोक्रेट्स को जोड़ के एक क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक टास्क फोर्स बना के काम शुरू किया है। और ये आपको करना ही चाहिए क्योंकि आप ही उच्च शिक्षा के मंत्री हैं। मैं बस इस वक्त तो इतना ही कहना चाहता हूं। अगले सेशन में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी लंबी बात करूंगा कि ये जो पानी का विज्ञान है और ये जो क्लाइमेट चेंज का विज्ञान है उसकी रिलेशनशिप क्या है
उस रिलेशनशिप को महाराष्ट्र को क्यों समझना जरूरी है, और यदि महाराष्ट्र उस रिलेशनशिप को नहीं समझेगा तो महाराष्ट्र को बचाने वाला कोई नहीं है। माफ करना सर, महाराष्ट्र बेपानी हो जाएगा। महाराष्ट्र तब बेपानी हो जाएगा जबकि महाराष्ट्र के अंदर भारत के 42% लार्ज डैम एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी बेपानी हो जाएगा। इसलिए भारत को अब एक ऐसे विजडम को, एक ऐसे नॉलेज सिस्टम को लाने की जरूरत है जो ये न्यू चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, वो हमारी फार्मिंग के साथ रिलेट किए जा सकें। यदि हमने फार्मिंग के साथ रिलेट नहीं किए पाटिल जी, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके राज्य का। मैं अपनी बात खत्म करता हूं और फिर दोबारा जब समय होगा मैं अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद सर।